Now, in question number 10, it has a two parts, but what you have to do in all the both the parts अपना ये अपना इसके साथ इसको कनेक्ट करके बात को इसको आप कर लीजिएगा. Show that A1, A2, AN form an AP आपका where AN is defined as AN आपका ये दिया हुआ है. तो now solution number आपका 10 का statement तो आपकी बिल्कुल यही होगी. एन आपका AP इज इक्वल टू आपका जो जनरल फॉर्मेट होता है, आपका जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है वो अपना. तो जनरल फॉर्मेट आपका AP इज इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और आपका देखो ना दिस द लास्ट टर्म. ये जो वो कह रहे हैं आपका नाम देखो. उसके बाद आपका नाम देखो ये जो गिवन में आपका देखो nth टर्म. nth टर्म का मतलब ही आपका नाम लास्ट टर्म है आपका देखो an इज इक्वल टू आपका इसको आप l भी लिख सकते हैं, यानी कि an को आप l भी लिख सकते हैं. लास्ट टर्म या nth टर्म बोथ आर सेम. And this is आपका देखो ना 3 + 4n. और यहाँ पे जो n होता है n बिलोंग्स टू कैपिटल n करते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. और ये आपका 1 2 3 आपकी जितनी भी मर्जी वो रख लीजिएगा. तो ना फर्स्ट देखो नाउ n इज इक्वल टू 1 फॉर आपका देखो फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म आपका देखो a1 इज इक्वल टू 3 और प्लस 4 इंटू 1 तो आपका 3 + 4 1 = 4 7. उसके बाद देखो n इज इक्वल टू 2 आपका देखो ना फॉर सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म आपका देखो ना a2 इज इक्वल टू आपका देखो 3 + 4 इंटू 2 4 2 = 8 + 3 11 आपका देखो. एंड आपका इफ यू आर नॉट राइटिंग आपका दिस इक्वेशन नंबर 1 2 आपका डजंट मैटर आपका ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने लिखे नहीं लिखे, लेकिन ये जरूर लिखिएगा. And n is equal to for third term, where you are keeping this 1 2 3 in nth term. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. ये रख रहे हैं आपका नाम देखो this a3 is equal to 3 + 4 into 3. So 4 3s are 12 and 12 is 15 आपका नाम. And that's it. अब आपका जो AP आपका बनाएंगे आपका देखो ना AP is equal आपका देखो ये आपका जो दिस तो 7 11 15 और nth टर्म इसमें है. तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपका ना फाइनाइट AP आपके बन गए हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस nth टर्म आपका वी हैव फाइंड आउट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म आपका ना एंड सो ऑन. अब आपका देखो देन आपका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है. यहाँ ऑरली नहीं होना चाहिए कि हमें तो पता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है. तो आपका या और आपका यू कैन राइट a3 - a2 भी कर सकते हैं आपका, दैट इज डिपेंड अपॉन यू. तो ना देखो 11 - 7 तो d इज इक्वल टू आपका देखो 4. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. ये आपका कॉमन डिफरेंस है. अब आपको क्या कह रहे हैं आपका देखो ना ये आपके फाइंड आउट करेंगे फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस 15. अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं देखो आपका. एक आप इसमें फाइनाइट AP बना सकते हैं एंड आपका इनफाइनाइट AP, दोनों पे आप काम कर सकते हैं आपका नाम, क्योंकि आपका देखिए ना n इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 15 है आपका देखिए n इज इक्वल टू आपका 15 हो गया. देखो a इज इक्वल टू आपका ना दिस द ये आपका 7 हो गया. d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आपका नाम देखो दिस द ये दिस इज आपका 4 हो गया. और an इज इक्वल टू ये आपका 15th टर्म के लिए आप निकाल रहे हैं. n इज इक्वल आपका a15 इज इक्वल टू a प्लस और आपका देखो ना a प्लस दिस इज 14d आप लिखेंगे. तो देखो a प्लस 14 इंटू d की वैल्यू हाउ मच 4. a कितना है आपका 7. तो 7 + 14 4 जा 56 एंड 56 + 7 इज व्हाट 63. तो देखो ये आपका a15 हो गया आपका मतलब. तो फाइनाइट AP की अगर आप बात करें a वाला देखो अपना, तो दिस अब AP इनको फिर बना करके दिखा दीजिए. 7 11 15 और आपका ये आपका 63 हो गया. यही आपका an था और ये आपका an आपका 15 हो गया. इसलिए आपका नाउ दिस इज नोन एज अ फाइनाइट AP. नाउ देखिए सम ऑफ nth टर्म Sn is equal to n/2 आपका देखो दिस a + an कर दीजिएगा. तो ना देखो दिस S अब आपका देखो ना सम ऑफ
15 टर्म। एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2, ए इज आपका 7 और आपको प्लस ए एन आपका कितना है 63। तो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 और इंटू कितना हो गया 70, 35 जा और एस 15 इज इक्वल टू 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45, 45 and 7, this is the sum of आपका ना देखो this is the, ये आप ऐसे निकालते हैं इसका 525, ये आपका 15 टर्म्स का हो गया। सेकेंड पार्ट को आप बिल्कुल ऐसे करके देखिए। इज इट क्लियर? फाइन प्लीज, सॉरी।